जिस प्रकार से प्रेम के चक्कर में एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से आई भारत, वहीं दूसरी तरफ से बांग्लादेश से प्रेमिका आई अपने प्रेमी के घर पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। वहीं पर प्रेमी घर से फरार हुआ। नमस्कार, मैं शानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर जिला में एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिस प्रकार से प्रेम के चक्कर में एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से आई भारत, वहीं दूसरी तरफ से बांग्लादेश से प्रेमिका आई अपने प्रेमी के घर पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। वहीं पर प्रेमी घर से फरार हुआ। लगातार प्रेमिका प्रेमी को खोज रही है और वहीं प्रेमी के घर वाले प्रेमिका को बताने से इनकार कर रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गरियाव गांव में आई। दोनों का प्रेम प्रसंग का शुरुआत का बात बताई कि और वहीं प्रेमिका बताई कि मैं प्रेमिका बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के लक्ष्मीपुर गांव की है। प्रेमिका का नाम है फातिमा अख्तर। प्रेमिका फातिमा अख्तर का मुलाकात बांग्लादेश में भारतीय प्रेमी अशफाक अहमद से मुलाकात हुई। ये दोनों का मुलाकात बांग्लादेश में हुआ। फिर ये दोनों पहले बातचीत किए, उसके बाद ये दोनों मोबाइल नंबर लिए। फिर धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगी और ये दोनों में नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगा और ये दोनों आपस में रिलेशनशिप भी बना लिए। फातिमा कहने लगी कि चलिए अब हमसे आप शादी कर लीजिए अशफाक अहमद से। और वहीं पर ये लोग जाकर तो शादी कर लेते, लेकिन घर के परिजनों को ये बात नहीं मालूम थी कि मेरे बेटे जाकर अशफाक अहमद शादी कर लिए हैं दुबई में। और फिर ये दोनों एक साथ रहने लगे और ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाए हुए थे और घर के परिजनों को इस बात की कोई भनक भी नहीं पहुंची। और फिर कुछ दिन पहले अपने अपने देश ये दोनों लौट गए और कुछ दिन बाद फातिमा और अशफाक का बातचीत नहीं हुआ तो फातिमा अख्तर बहुत परेशान हुई। वो बार बार प्रेरित कर रही थी अपने आप को कि हम भारत जाएं, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं था। तब वह भारत कैसे आती। और फातिमा अशफाक से मिलने के लिए बेचैन थी क्योंकि वो दोनों शादी कर लिए थे और रिलेशनशिप भी बना लिए थे। फातिमा अशफाक अहमद के बिना नहीं रह पा रही थी और फातिमा अशफाक से मिलने के लिए तब फातिमा टूरिस्ट वीज़ा बनाकर भारत आई। और भारत जब आई तब वह सीधा अपने प्रेमी अशफाक अहमद के घर पर आई और प्रेमी अशफाक अहमद घर से फरार हो गया था क्योंकि उसे यह बात मालूम पड़ गया था कि मेरी प्रेमिका बांग्लादेश से भारत आ गई है। जब यह बात अशफाक सुनता है तभी अपना घर छोड़कर फरार हो जाता है। जब फातिमा अख्तर आती है अपने प्रेमी के घर पर तब वह यानी अपने प्रेमी को खोजने यानी ढूंढने लगती है, लेकिन प्रेमी घर पर नहीं रहता है। यानी प्रेमी के घर के परिजनों से पूछती है कि
अशफाक अहमद कहाँ पर हैं, तो वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि अशफाक अहमद फातिमा अख्तर से शादी कर लिए। यानी फातिमा अख्तर अपने प्रेमी अशफाक अहमद के घर के परिजनों को सारी बातें बताती है, लेकिन वहीं प्रेमी के घर के परिजनों ने जानते थे, लेकिन फातिमा अख्तर को नहीं बताते हैं। कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, मेरा बेटा कई दिनों से घर पर नहीं आ रहा है। तब प्रेमिका फातिमा अख्तर प्रेमी के घर पर रुककर 15 दिन से प्रेमी का इंतजार कर रही है। तब प्रेमी अशफाक के घर के परिजनों ने जाकर पुलिस थाने पर ये बातें सारी बताते हैं कि मेरे घर पर एक बांग्लादेश से एक लड़की आई हुई है, जो मेरे बेटे से ज़बरदस्ती कह रही है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तब पुलिस प्रशासन अशफाक अहमद के घर पर आते हैं। पुलिस आते हैं, देखते हैं और उस फातिमा अख्तर से पूछताछ करना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर मुगरा बादशाहपुर के पुलिस का कहना है कि प्रेमिका फातिमा अख्तर अवैध तरीके से वीज़ा बनाकर भारत आई हुई और बाकी मामला पुलिस के निगरानी में है। और फातिमा कैसे आई कैसे नहीं आई, पुलिस अपना टीम लेकर जांच पड़ताल करना चालू कर दी है। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।